ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर सेनेट का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया है। ऑपोजिशन ने कौमी सलामती पॉलिसी ऐवान में पेश न करने पर एहतजाज किया। अरकान ने नशिस्तों से उठकर चेयरमैन की सीट का घेराव किया। सादिक संजरानी अरकान को सीटों पर जाने का कहते रहे और अरकान मुसलसल शोर मचाते और नारे लगाते रहे। शेरी रहमान ने सवाल उठाया, कौमी सलामती पॉलिसी सेनेट में क्यों नहीं लाई गई? हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवा दिया। अब ये आलमी साम्राज्य को बराह रास्त जवाबदेह होंगे, पार्लियामान को नहीं। कायदे ऐवान शहजाद वसीम कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एजाज इमरान खान हुकूमत को जाता है। आपके लिए हुए 55 अरब के कर्ज हमारे सर पर हैं। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में ऑपोजिशन का हंगामा, चोर चोर, शेम शेम, गो न्याजी गो के नारे लगा दिए। मेरी गुजारिश है कि अपोजिशन के अरकान अपने नशिस्तों से एहतजाज करें, अपने नशिस्तों में चले जाएं। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत ऐवान बाला का इजलास। PP शेरी रहमान ने कौमी सलामती पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी होगी? एक तरफ ये पेपर होगा जिस पर शादियाने मना रहे हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकायक। चेयरमैन साहब, क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? क्या ये होगा जो बिल्स आज लाए जा रहे हैं जिसमें सेनेट का तो कोई किरदार ही नहीं होगा? IMF से मुआहदे को भी हदफ तनकीद बनाया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने भी जवाब में ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। मेरा इनसे सवाल है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किस हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया है? ये एजाज सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को हासिल हुआ है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया गया। शोर शराबा एहतजाज में बदल गया। ऑपोजिशन ने चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। सादिक संजरानी अरकान को नशिस्तों पर जाने का कहते रहे। अरकान ने सुनी अनसुनी कर दी। बहरामंद तंगी के रवैये पर चेयरमैन भी तंग आ गए। फैसल जावेद ने बहरामंद तंगी को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा कर दिया। और कुछ बात मिनी बजट की तो वफाकी हुकूमत नई मुसीबत में घिर गई। तरमीमी फाइनेंस बिल पर इत्तेहादियों की हिमायत अब तक ना मिल सकी। मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश होना तो दरकिनार, वफाकी काबीना से ही अब तक मंजूर नहीं हो सका। रूठे इत्तेहादियों को मनाने के लिए हुकूमती राबते जारी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से दो चार तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सर पर नई मुश्किल आ गई। तरमीमी फाइनेंस बिल मंजूर कराना वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रहनुमा काफ लीग इमरान मसूद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ये मिनी बजट से अवाम पर बोझ पड़ेगा, ऐसे बिल की हिमायत नहीं करेंगे। कि अवाम पे 17% सेल्स टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है और डेली प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस जो है बढ़ाए जा रहे हैं, नमक पर और एवरीडे यूज की चीज़ों पर। तो ये ऐसे मनी बिल जिससे अवाम पर बोझ पड़ेगा, तो हमारे जो MNAs हैं हमारी जमात के, उनका जो ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि वो कभी भी ऐसे बिल पे साइन नहीं करेंगे जिससे हमारी या बोझ पड़े। रहनुमा MQM पाकिस्तान रेहान हाशमी ने बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत टैक्सों में इजाफे के बजाय आवाम को रिलीफ दे। इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम उस बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि लोगों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाए। जो ट्रेड डेफिसिट है उसके हवाले कंसर्न है हमारा, उसमें इंपोर्ट पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। एक तरफ तो इत्तेहादी इस सूरत हाल में सौदेबाजी से सियासी फायदा लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें यह भी खदशा है कि आसमान छूती महंगाई में मिनी बजट की हिमायत पर अवामी गैज़ व गज़ब के सुनामी की लपेट में कहीं वो भी ना आ जाएं। यही वजह है कि मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश होना तो दूर की बात, अभी तक वफाकी काबीना से मंजूर नहीं हो सका। हुकूमत इस मामले पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए अगर ये तरमीमी फाइनेंस बिल मंजूर ना हो सका तो इसका मतलब है हुकूमत की छुट्टी। इसलिए इत्तेहादियों को राम करने की कोशिशें जारी हैं। दौड़ धूप कराकर PTI हुकूमत ने बजट मंजूर करा भी लिया तो भी ये गैर मकबूल इक़दाम होगा। हुक्मरान जमात को इसके असरात बल्दियाती इंतखाबात में नज़र आते चले जाएंगे। बोल बना अवाम की आवाज़ और उठाए मिनी बजट पर सवाल। खुसूसी ट्रांसमिशन बजट मिनी और तूफान बड़ा में माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी ने कहा, मुल्क की सलामती का ताल्लुक मजबूत मईशत से है। मुल्की वसाइल नहीं बढ़ाते तो कौन से सलामती की बात करते हैं। खित्ते में हमारी शरह नमू कम और महंगाई ज़्यादा है।
चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स शकील बेग बोले, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। हम मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं है, और जो अल्टरनेट मौजूद है कि ज़िमनी बजट ना आए, उसका मुतबादिल मौजूद है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, वो भी हम नहीं लाना चाहते, क्योंकि इससे अशराफिया के मुफादात मुतासिर होते हैं, माफिया के मुफादात। इसलिए ये मामला तय किया गया है। तो पहले तो बुनियादी सवाल ये था कि ये IMF की शर्त कहना बंद कर दें। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं 10,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। उससे पहले उन्होंने कहा था मैं 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करूंगा। तो ये बजट, ये मिनी बजट लाने के बाद आप 6,100 अरब रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें 5,000 अरब रुपया चोरी है इनकम टैक्स की, और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं। जो है ना, वो तो इस वक्त इतना परेशान है, और इसका देखिए इम्पैक्ट ये समझ नहीं रहे कि जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी हो जाएगी, चाहे वो टमाटर की बात कर लें, चाहे हम आटे की बात कर लें, चाहे हम घी की बात कर लें। अब आप सोचें इस वक्त खाने पीने का जो घी है, आपने अगर 30% लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं, तो वो किस तरह का रिलीफ मिल रहा है? वो तो मजाक किया जा रहा है आवाम के साथ। हम किसका दरवाजा बजाएं? क्योंकि इमरान खान साहब से लोगों ने उम्मीद लगाई थी, हमने उम्मीद रखी थी कि ये शायद चीजों को ठीक। ऑपोजिशन के पास मिनी बजट का मुतबादिल मंसूबा है तो पेश करें। ऑपोजिशन ने पाकिस्तान को अपनी सयाहत का मरकज बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ को अदालत में अपने भाई की जमानत का जवाब देना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मिनी बजट लाने का मकसद टैक्स लगाकर रेवेन्यू बढ़ाना है ताकि अवाम से कर्जे का बोझ कम हो सके। ये खुद मईशत को अपहज करने वाले लोग आज IMF के प्रोग्राम और मिनी बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई मुतबादिल प्लान है? उनका प्लान तो ये था कि इस मुल्क को बैंकरप्ट कर दें, और आज हम एक एक कतरा करके, एक एक कदम करके इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम कर रहे हैं। हमारा बजट डेफिसिट कम हो रहा है, हमारा प्राइमरी सरप्लस बन रहा है। तो हमें बातें बनाने वाले जो हैं उनके पास कोई मुतबादिल प्लान नहीं है, कोई रिफॉर्म का प्लान नहीं है। उनकी उम्मीदें, उनकी नज़रें हमारे इत्तेहादियों के ऊपर लगी हैं। कभी वो कहते हैं कि जी इदारों के अंदर फूट पड़ गई है, तो यहाँ भी उनको मायूसी का सामना है। इसलिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिफॉर्म्स लेके आ रही है, बल्कि तमाम इदारों को एक पेज पे खड़ा किया। एक तरफ उनके जो लीडर हैं वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चले गए, वो वापस नहीं आना चाहते। जो साहब उनके ज़मानती थे, उनको अदालत में आके उनके भाई को जवाब देना चाहिए कि कहाँ है मेरी ज़मानत, कहाँ, क्यों नहीं मेरे बड़े भाई जो हैं वो आए और अपनी सज़ा नहीं काट रहे हैं। लेकिन वो कैसे जवाब दें? वो उनको तो 16 अरब के सवाल उनके पीछे पड़े हैं। और मिनी बजट हर सूरत मंजूर होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा कर दिया, कहा हर पार्टी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि मुंतखब हुकूमत के साथ होंगे। कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ ने आना है तो आए, नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान 5वें साल में महंगाई खत्म करेंगे। ऑपोजिशन से दरख्वास्त है कि वो अपना एहतजाज 23 के बजाय 30 मार्च को करके 23 मार्च को ज़बरदस्त परेड होगी। पाकिस्तान में बड़े मेहमान आ रहे हैं। बजट पास होगा, और ये इसलिए जरूरी है कि हम चाहते हैं कि रुपए की कीमत पर कंट्रोल किया जाए, डॉलर की कीमत पर कंट्रोल किया जाए। हर आदमी, हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे। जो मुंतखब हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है, नहीं आता, दफा बिला ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 5वें साल में इमरान खान महंगाई खत्म करेगा। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे, और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे। 23 मार्च की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप 30 मार्च कर दें, क्योंकि बहुत VIP गेस्ट आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।